तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जिससे सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी किसी भी गोल के रिजल्ट हम पा पाते हैं। और इस टेक्निक का नाम है 5x55 या 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। पर उससे पहले कुछ फंडामेंटल यानी कुछ और बुनियादी बातें मैं करना चाहता हूँ। लिमिटिंग बिलीव्स को लेकर, यानी वो कमज़ोर धारणाएं जो हमने अपने प्रति बना रखी हैं और जो हमारे सपने सच होने से रोकती हैं। तो आज न केवल पॉलिटिशियंस, इलेक्शन का टाइम है, तो न केवल पॉलिटिशियंस बल्कि कई धर्म गुरु और यहाँ तक कि ये सोसाइटी भी आपको कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इन लोगों को प्रेम और स्नेह से आपका और हमारा दिल जीतना आता ही नहीं। तो आपने भी नोटिस किया होगा, ये तो बस आपको और हमें नियंत्रण में रखना चाहते हैं और इसे करने के लिए ये हमारे अंदर डर या गिल्ट जैसी फीलिंग्स, गिल्ट जैसी भावनाएं जगाते रहते हैं। और उनके मुताबिक अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार नहीं चलते तो आप सफल हो ही नहीं सकते, और वहीं आप एक विद्रोही भी मान लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि हमारी खुद की फैमिली के लोग जो हमारा सच में भला चाहते हैं, वो भी अक्सर कहते हैं कि भीड़ के हिसाब से चलो, मतलब रियलिस्टिक रहो, बड़े सपने मत देखो, क्योंकि उनके पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर कभी आपने सोचा है कि जब आप छोटे थे, जब हम लोग टीनेजर हुआ करते थे, टीनेज में थे, तब हमारे सपने कितने बड़े हुआ करते थे, मगर वहीं 35 साल की उम्र तक आते आते हम बस सर्वाइवल के बारे में सोचने लग जाते हैं। और 40 साल में पहुंचकर तो कोई सपना ही नहीं रहता। तब आप बस इतना सोचते हैं कि जितना मिला है, चाहे वो जॉब हो, चाहे जिस तरह के फ्लैट में रह रहे हो, जिस तरह की गाड़ी हो, राइट, तो तब लगने लगता है कि जितना है बस उतना ही अगर कायम रह पाए, उतनी ईएमआई हम लोग निकाल दें तो वही काफ़ी है। और अगर आप या मैं उनसे कोई सवाल करें कि इस तरह की सोच क्यों, अभी तो ज़िंदगी बहुत बाकी है, तो बड़े गंभीर होके वो बोलते हैं कि उम्र के साथ लाइफ को समझने की मैच्योरिटी आनी ही चाहिए, और वो भी इसी बात को लेके रियलिस्टिक हो गए हैं। पर असल में अगर आप सपने तक देखने का साहस भी खो चले हैं तो ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ये यूनिवर्सल एनर्जी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये आपकी कैसे मदद करेगा। और वैसे भी अगर आप किसी सपने को इस नज़र से देखेंगे कि वो पूरा होगा भी या नहीं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विपरीत आप काम कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके विपरीत काम करेगा, क्योंकि आपके मन में शंका है। और ये डाउट, ये शंका, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव फीलिंग है, एक बहुत नकारात्मक वाइब्रेशन है, और ये आपको अपने गोल से, अपने सपनों से, अपने डिजायर से कहीं ना कहीं और दूर ले जाती रहेगी। तो अंत में यही कहूंगा कि अगर सफलता की चोटी पर आपको चढ़ना है तो सपने तो देखने ही होंगे, और
हिम्मत भी दिखानी होगी और संकल्प भी करना होगा। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इसका मज़ा यही तो है कि आपको बस संकल्प लेना है, संकल्प लेकर चढ़ना शुरू करना है। और यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार संकल्प लेते ही ना आपके पैर दुखेंगे और ना ही थकान होगी, और कब आप शिखर छू चुके होंगे इसका आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो ये बात तो आप बचपन से सुनते आए होंगे कि यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। तो संकल्प मात्र लेने से ही रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। तो यह टेक्निक, ये तरीका, ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी विश को आपको 5 दिन तक लगातार 55 बार 55 टाइम्स लिखना होता है, और हर दिन इसमें करीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। और ये मैनिफेस्टेशन मेथड सीधा हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अचेतन मन को हमारी उस एक पर्टिकुलर डिज़ायर पर यकीन दिलाता है जिसे हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी हो। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में सुधार चाहते हैं, तो आप इस तकनीक को 5 दिन तक लगातार करेंगे तो इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से रिप्रोग्राम हो जाएगा कि वो पुरानी लिमिटिंग बिलीफ, वो कमज़ोर धारणा धीरे धीरे गल जाएगी और एक नई स्ट्रॉन्ग बिलीफ तैयार होगी, और ये डिज़ायर धीरे धीरे सच होने लगेगा। अब इस फॉर्मूले को, इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है, इसके भी कुछ टिप्स हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। पहले तो आपको एक अफर्मेशन चूज करनी है उसी डिज़ायर को लेकर। डिज़ायर शुड बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको अपने लक्ष्य के बारे में बहुत क्लियर होके शांत मन से बड़े ध्यान से सोचना होगा। सबसे पहली बात तो ज़रूरी है ना कि असल में हम चाहते क्या हैं, बिकॉज आप इतनी एनर्जी पुट करने वाले हैं, तो एटलीस्ट गोल्स शुड बी वेरी क्लियर। एंड सेकेंड थिंग, डोंट मेक योर अफर्मेशन टू लॉन्ग। कोशिश करें कि आपकी अफर्मेशन ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आपको इसे लगातार 5 दिन तक 55 बार लिखना है। और जब आप इसे लिखें तो पूरे विश्वास, पूरी एक्साइटमेंट, the anticipation of what is going to come very soon, that joy should be there। उस तरह की फीलिंग्स आपको महसूस करनी होगी उस हर एक लाइन को लिखते हुए, हर 55 बार। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आप डेवलप कर पाएंगे, उतनी जल्दी आपका चेतन मन, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने बोला, उन पुरानी बिलीव्स को हटाकर नई पॉजिटिव बिलीव्स पैदा कर पाएगा जो कि आप चाहते हैं, और जो कि आपके गोल्स को तुरंत मैनिफेस्ट कर पाएगी इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इस टेक्निक के बाद, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आफ्टर डूइंग this manifestation, following this manifestation techniques, and after writing the affirmations 55 times for 5 days, उसके बाद जैसे ही वो 5वां दिन ख़त्म होता है तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि अब कब मैनिफेस्टेशन होगा, कब मैनिफेस्टेशन होगा। सो समझिए, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ द डिज़ायर। आपको भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है
और शायद ये बात आपको तर्क संगत ना लगे, पर इसको समझिए। आप कोई ऑर्डर अमेज़न पे देते हैं या मिंत्रा पे देते हैं, तो क्या उसे बार बार खोल के देखते हैं कि अब आया अब आया अब आया? आपको यकीन होता है ना कि आ ही जाएगा, शायद 2 दिन पहले आ जाए, शायद 2 दिन बाद में आ जाए, है ना? उसी तरह का यकीन यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू keep thinking, if when it is going to manifest, I have put my energy, I have given my 5 days, then that means you still have the doubt on that super conscious energy. And as I said, doubt is a negative vibration. आपको उसे भूल जाना है. The only thing you need to do after that is अपने इंट्यूशन पे मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले बनाया था. इंट्यूशन आप समझ रहे होंगे, आपकी अंदर की आवाज़, आपकी गट फीलिंग, गट इंस्टिंक्ट्स. बस आपको अपने इंट्यूशन पे उन 5 दिनों के बाद अगले कुछ दिनों तक ध्यान देना है. बिकॉज इंट्यूशन इज़ द वे यूनिवर्स स्पीक्स टू अस. मे बी आपके अंदर कोई फीलिंग आएगी कि आपको ये रास्ता पकड़ना होगा, या कोई आपको कोई सुझाव दे देगा जो एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स ने भेजा है. ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आपको इशारे मिलेंगे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना होगा जो आपके लिए बहुत छोटा, बहुत सरल, बहुत सुंदर होगा और जल्द से जल्द आपको अपने गोल्स तक पहुंचा देगा. बस इतना ही करना है. तो इंट्यूशन पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए. तो आज इतना ही. अगली बार डिस्कस करेंगे कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक. तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू.